नमस्कार दोस्तों। इन दिनों हम ट्रेलर्स जो घुमक्कड़ों के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों हम YouTube पर दुनिया भर में घूमने वाले ट्रेवलर्स के बनाए वीडियो देखते हैं। तो इन दिनों हम उन्हीं में खोए हैं और उनके बारे में कुछ बातचीत आपसे करते रहते हैं। पहले के भी अनेक एपिसोडों में हमने हमारे वीडियोस में बात की है और आज मैं एक और ऐसे ब्लॉगर के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके वीडियो हम बहुत देखते हैं। कुछ ब्लॉगर अपने ट्रैवल के साथ साथ अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। यात्रा करते हुए, वीडियो बनाते हुए उनका एक उद्देश्य अवश्य होता है कि वे जिम में जाएं और थोड़ा वर्कआउट करें, कसरत करें और तंदुरुस्त बने रहें। और एक ऐसे ब्लॉगर हैं, बहुत कम उम्र के हैं, 26-27 साल की उनकी उम्र होगी, युवा हैं। उनको देखकर ही बहुत लंबे चौड़े हैं, ऊंचे हैं, हरियाणा के हैं। परमवीर, ये अपने ब्लॉग पैसेंजर परमवीर के नाम से बनाते हैं। बॉडी बिल्डर हैं, बहुत लंबे हैं, ऊंची कदकाठी के हैं, मजबूत शरीर के मालिक हैं। उसका राज भी यही है कि वे किसी भी दशा में कसरत को नहीं छोड़ते, कसरत अवश्य करते हैं घूमते हुए। तो इन्हीं के वीडियो देखते हुए हमने ये पाया, ये कोई दिन ऐसा नहीं जाता इनका कि जब वे अजनबी शहर में भी जिम की तलाश करते रहते हैं कि उन्हें जिम खोजना पड़े। बड़ी बड़ी दूर दूर यदि जिम है तो वहाँ टैक्सी से भी जाते हैं और व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं। जिम की सशुल्क होता है, कई बार तो भारी पेमेंट करके, भारी मूल्य चुकाकर भी ये अपने शरीर का ख्याल रखते हैं और जिम का लाभ लेते हैं। और यही कारण है कि इनके ट्रैवल वीडियो में जो खासियत होती है वो ये है कि ये यात्राओं में ऐसे स्थानों पर जाते हैं, ऐसे देशों में जाते हैं जो काफ़ी जोखिम से भरे होते हैं, जहाँ अपराध रेट ज़्यादा होता है, जहाँ आम नागरिक को भी भय लगता है। ऐसे देशों में भी, ऐसे कुछ राज्यों में भी इन्होंने टूर किए। तो ये काफ़ी जोखिम लेते हैं और जोखिम उठाकर, शायद इनकी प्रवृत्ति है, इन्होंने लैटिन अमेरिका के कुछ ऐसे देशों में यात्राएं की जहां मोबाइल तक बाहर निकालना ख़तरनाक होता है, हत्याओं का रेट ज़्यादा है, वहाँ भी यात्राएं की। दूसरे, जो जहाँ शीत युद्ध हो रहा हो, आंतरिक कलह हो, युद्ध हो रहे हो, यूक्रेन, सीरिया और हाल ही में ये म्यांमार, जहाँ भी अभी फौजी शासन लगा हुआ है, वहाँ भी इन्होंने यात्राएं की। तो ये जोखिम उठाते हैं और शायद यही इनकी ताकत है कि ये अपने शरीर को भी फिट रखते हैं और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का भी वाहक होता है, ये हम सब जानते हैं। तो इनको मैंने देखा कि जहाँ भी जाएंगे जिम की तलाश करेंगे। जहाँ जिम नहीं मिलता है तो इनको यदि जुगाड़ के जिम भी यदि मिल जाते हैं सड़कों पर, तो इनके हर ट्रैवल में हमने पाया कि ये जिम जाते हैं। इनके ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वीडियो देखना भी अच्छे लगते हैं। ये इनके सारे व्लॉग्स ऐसे होते हैं कि काफ़ी जोखिम उठाते हैं, मस्त हैं।
इन्होंने सर्फिंग जो समुद्र के ऊपर की जाती है वो सीखने के लिए लैटिन अमेरिका के एक देश में 15 दिन का ट्रेनिंग किया और वो सीखा। तो सब कुछ ये करते हैं। तो ख़ास बात इनके इसमें मुझे ये लगी कि अपने शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं। इनके खान पान में ये खाना भी खाते हैं, खाना नहीं मिलता तो ड्राई फ्रूट्स, दूध और इस तरह के इनके नाश्ते में और खाने में चल जाता है इनका काम। और ये हर कीमत में, चाहे कितना ही महंगा हो, ये इसी तरह का आहार लेते हैं। तो बहुत सुंदर है इनको देखना। तो आज इनके बहाने मुझे लगा कि हम आज थोड़ी फिटनेस के इतिहास पे थोड़ी सी चर्चा करें। तो फिटनेस का, आधुनिक फिटनेस और जिम और आधुनिक यंत्रों, जो कसरत के लिए यंत्र होते हैं, मशीनें होती हैं, इनके बहुत पहले से, बल्कि यूँ कहें कि आदिम काल से ही फिटनेस के परिभाषा न होते हुए भी, ज्ञान न होते हुए भी मनुष्य ऐसा करता रहा है कि उसका शरीर तंदुरुस्त बना रहे। कुछ मजबूरियों में भी ऐसा होता रहा। जब हम आदिम काल की बात करते हैं तो जब हम आदिम युग की बात करते हैं तब दुनिया का इतना विकास नहीं हुआ था, साधनों का इतना विकास नहीं हुआ था। तब मनुष्य को या किसी भी प्राणी को सबसे ज़्यादा चिंता अपनी सुरक्षा की होती थी। मनुष्य को भी सबसे ज़्यादा परवाह अगर होती थी तो अपनी जान बचाने की होती थी। और केवल एक ही सिद्धांत होता था कि जान बचाने के लिए बस भागो, दौड़ो, उस खतरे से दूर होते जाओ। तो एक तरह से ये दौड़ना सबसे पहला उसकी कसरत की तरह, हालांकि उसको पता नहीं था कि शरीर के लिए वो कर रहा है, अपनी जान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो भागता था। इसके तहत कई बार उसको पेड़ पे चढ़ना होता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, कूदता है, शिकार की ओर पत्थर उठाकर पत्थर फेंकता है, फेंकना। तो ये सब चीज़ें उसके जीवन में इस तरह से शामिल हुई, खतरों के बचाव के लिए, अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए होती रही। उसने चलना सीखा, संतुलन बनाना, ये सब फिटनेस के जब आधुनिक आविष्कार हुआ तब इन्हीं चीज़ों को, इनके लिए मशीनें बनी। कूदना, रेंगना, चढ़ना, उठाना, ले जाना, फेंक कर मारना, पकड़ना, फिर लड़ना, ये सब चीज़ें भी वो अपनी जान बचाने के लिए करता था। तो ये आधुनिक फिटनेस के साधनों के आविष्कार में निश्चित रूप से इनकी सहायता मिली होगी। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि वह नृत्य भी करता था, उसमें भी उसकी कसरत होती है, फिटनेस आता है। नृत्य जरूर करता था, आदिवासी नृत्य करते थे, लेकिन वो कब करते थे? जब खुश होते थे, कोई खतरा सामने नहीं होता था, तो वो भी एक तरीका होता था। तो वो भी, नृत्य भी उनकी शारीरिक फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता था। उसके बाद जैसे जैसे प्रगति हुई तब मनुष्य खेती करने लगा। तो खेतों में काम करना, फसल उपजाना, तो वो जो श्रम होता था, वो श्रम का प्रादुर्भाव हुआ। तब उसके पुराने वो चीज़ें उससे दूर होती गई। लेकिन श्रम
उसके व्यायाम का आधार बन गया। उसके खेतों में काम करना, उसका उपक्रम जो था वो उस तरह से बदलाव हुआ उसमें। अपनी फिटनेस के लिए वो श्रम उसके काम आने लगा। उसके बाद और प्रगति हुई तो देश बने, एक दूसरे से लड़ने लगे, युद्ध होने लगे। तो उसमें सैन्य प्रशिक्षण जो होता था, सैन्य प्रशिक्षण में कुछ व्यायाम होते थे ताकि सैनिक तंदुरुस्त रहे, शक्तिशाली रहे। उसके बाद मिस्र में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होने लगी। वो मूलतः सैनिकों के लिए ही होती थी, लेकिन खास तौर से यूनानियों ने फिर इसका लाभ उठाते हुए प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। मूल रूप से ये युद्ध की तैयारी के ही सारे उपक्रम थे, ताकि उसे भाला फेंकना, डिस्कस थ्रो, ये सब चीज़ें सैनिक लाभ के लिए की जाती थी। लेकिन ये एक फिटनेस का एक तरीका होता था। लेकिन उसके बाद लगभग 1400-1600 ईस्वी के आसपास, इसके बीच में, जब मनुष्य का या दुनिया का पुनर्जागरण काल भी इसको कह सकते हैं, इसमें शरीर और शरीर विज्ञान के संबंध में काफ़ी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। उसमें चेतना आई, शारीरिक शिक्षण की बात होने लगी, उसमें रुचियां पैदा हुई फिटनेस के बारे में। कई पुस्तकें लिखी गई, स्कूल खुले, शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। स्पेन, जर्मन आदि देशों में ये बढ़ता गया। उसके बाद अन्य देशों में, इंग्लैंड में, अंग्रेज़ों में जो डार्विन का सिद्धांत था, उसके तहत भी बहुत सी चीज़ें, किस तरह से मनुष्य का विकास हुआ, उसके ऊपर कार्य होता रहा। और 20वीं शताब्दी के आधुनिक खेलों का उदय के साथ एक बड़ा फिटनेस बाजार बना, क्योंकि आवश्यकताएं बलवती होती गई और बहुत बड़ा उद्योग ये पनपा। 1796 में सबसे पहली आधुनिक फिटनेस मशीन का आविष्कार हुआ था। और उसके बाद 20वीं सदी में फिटनेस उपकरणों का उपयोग बढ़ता गया, नए नए उपकरण आके गए, जो आज हमारे आधुनिक जिमों में जिनका उपयोग होता है। इसके पीछे एक मूल सूत्र अगर कहा जाए तो ये भार आधारित, मतलब वजन आधारित और ताकत उन्मुख स्ट्रॉन्ग मैन का जो आइडियोलॉजी होती है कि स्ट्रॉन्ग मैन हो, उसका वजन का अनुरूप उसकी ताकत हो, तो वो स्ट्रॉन्ग मैन जिसको कहा जाता है, उस दृष्टिकोण से लोग इसमें फिटनेस में उतरे। और अब तो बहुत जागरूकता आ गई है, जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ भी हर मोहल्ले में योग क्लब, योग शिविर होते हैं। प्रतिदिन लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत चेतना लोगों में आई है, फिटनेस के प्रति। तो ऐसे ही जब हम ये YouTube व्लॉगरों के, ट्रैवल व्लॉगरों के, घुमक्कड़ों के वीडियो देखते हैं, तो उनमें ऐसे युवा घुमक्कड़ भी जो वीडियो बनाते हैं, उनमें जो प्रमुख हम जो देखते हैं, उनमें पैसेंजर परमवीर के नाम से परमवीर सिंह, जो मुश्किल से 26-27 साल के हैं, वो बिना जिम जाए या बिना कसरत किए उनका दिन आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिना उसके वो पैसा देकर महंगे से महंगे जिम में, जुगाड़ के जिम में वो अवश्य जाते हैं और जिम का लाभ लेते हैं। आप ज़रूर देखें उनके,
आपकी उनकी देह यष्टि देख के भी अच्छा लगेगा कि जो अपने सेहत का इतना ख्याल रखते हैं, उनका खान पान देखें। वो हर कीमत पर जहाँ ड्राई फ्रूट्स मिलता है, दूध मिलता है, दही मिलता है, उसका सेवन भी करते हैं, ट्रेवल भी करते हैं। और ये घुमक्कड़ों की बात हम कर रहे हैं, आम लोग भी करते ही हैं, लेकिन हमारा इतना अनुरोध है कि हम इन लोगों से भी कुछ सीख सकते हैं कि जो अपने काम को तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी कितना ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही। आप भी देखिएगा YouTube पर इन लोगों के ट्रैवल वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।